So clearing UPSC means getting any job via the मतलब UPSC. आदमी प्रेफर तो यही करता है कि टॉप करेंगे उसको. हाँ, तो उसमें एक बार आप बता सकते हो क्या क्या होता है UPSC के थ्रू? यूपीएससी, अच्छा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम है कि गवर्नमेंट के लिए जितने भी लोग हैं इसके थ्रू जाएं. इट इज अ एग्जाम कंडक्टिंग रिक्रूटिंग बॉडी. अंडरस्टूड. सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है. ठीक है. One of the most prestigious exam they conduct is the UPSC CSE, UPSC Civil Services Examination. Got it. ये एग्जाम UPSC का एग्जाम हम बोलते हैं एक साथ, बट यूपीएससी और भी बड़े सारे करता है. आईएएस का एग्जाम है CSE. CDS भी CDS भी UPSC UPSC करता है. Got it. तो when people say UPSC का एग्जाम, they mean the CSE. They mean the CSE. Understood. CSE Civil Services Exam is a British legacy. Got it. ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था ये. जब वो ब्रिटेन से यहाँ लोग भेजते थे इंडिया में राज करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर एक मतलब राज करने के लिए लोग आते थे यहाँ. तो ये सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करके आते थे गोरे वहाँ से. और बहुत लंबा एक स्ट्रगल चला था कि इस एग्जाम को डेमोक्रेटाइज करके इंडियंस को आने दो. अंडरस्टूड. तो ये वो एग्जाम है, एलीट एग्जाम है. ये क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट के टॉप टियर के मैनेजमेंट में एंटर करते हो. अंडरस्टूड. थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू ड्रॉ अ पैरेलल. एलीट लेवल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का MBA अगर करोगे तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर डायरेक्ट एंट्री है. करेक्ट. एज अ हायर मैनेजर. एब्सोल्युटली. इसके नीचे से करेगा, 15 साल लगेंगे, वो डायरेक्ट वहां पहुंचेगा. ये यूपीएससी है गवर्नमेंट की इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लिए. टॉप टियर के मैनेजमेंट में ग्रुप ए जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट एंट्री है. Got it. यू स्टार्ट ऑफ एज असिस्टेंट कमिश्नर. दैट्स योर स्टार्टिंग. Got it. And that, if you went through the other route and if you joined through inspector superintendent, would take you 15 years, perhaps even more. Got it. To reach that To level. rise the ranks and reach there. Yeah. Got it. This is direct entry there. And because these people enter there first, they get seniority a lot faster. And खत्म करते करते you can be cabinet secretary level, finance secretary. That is a सीधा मिनिस्टर के बाद top bureaucrat, top decision making, top policy, actual handling of the entire governance is with these civil servants. Understood. Therefore, the prestige, therefore the power, and therefore the fight to get in. So how many guys appear in a UPSC exam? Every year, around 10 lakh people give the UPSC exam. Okay. That is the standard. Yes, it is a standard. And अभी rough average across years, taking average 10 लाख के आसपास लोग पेपर को देते हैं. इसमें 3 राउंड होते हैं. Okay. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. Okay. प्रीलिम्स में ज्यादातर लोग एलिमिनेट हो जाते हैं. कितने पास करते होंगे? 15,000 के आसपास. 10 लाख में से 10 लाख में से 15,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं. यस. और प्रीलिम्स का द सेट इज लाइक नॉर्मल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. जनरल स्टडीज इज द मेन मॉन्स्टर टू बी टैकल्ड इन इट. ओके. जिसके अंदर लिटरली कुछ भी आ सकता है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ करंट इवेंट्स. कहीं पर कोई बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है जिसका कोई एप्लीकेशन है तो वो, इंडिया ने कोई नई स्पेस टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है तो वो, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, everything is covered in that, including current affairs. So your awareness about the world and about the country has to be top notch, and your information retention of the basics is top notch. You should know. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि तापी रिवर कौन से स्टेट्स को क्रॉस करती है तो you should know like this. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत आता है. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं. डेक्कन प्लेटू के आसपास किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं? वहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है. ब्लैक सॉइल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर डेक्कन प्लेटू है वो बहुत पुराना है और वहाँ पे एक पॉइंट पे वॉल्केनोज होते थे तो वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स थे और वहाँ पे ब्लैक सॉइल की वजह से कॉटन उगती है और वहाँ पर टेम्परेचर कंड्यूसिव है. इंडिया में मानसून लेट आया है तो क्या होगा? इंडिया में मानसून आता कैसे है? पहले कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? ये सब मतलब एवरीथिंग दिस इज स्टैंडर्ड स्टफ. ये तो पता होना ही चाहिए. कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट. द कट ऑफ इज हाई. रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल यू प्रिपेयर, 15,000 लोग ही क्लियर करेंगे. ओके. अच्छा, वो 15,000 ही है. ओके. हाँ, और इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है ये एग्ज़ाम कि लक का एलिमेंट आता ही है इसमें. आपकी बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी हो सकता है कि ना हो. प्रीलिम्स में ही बात की तो बात ही नहीं हो रही है. प्रीलिम्स में ही इसमें ऐसा है कि हो सकता है ना हो. अच्छे अच्छों का नहीं होता. देयर आर पीपल, मेनी पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, केम बैक, was not able to clear prelims. ओह. Yes, this happens. पर ये ऐसा क्यों? क्लियर करके तो ज्वाइन नहीं करते. नहीं, मतलब they might want to upgrade. They might want to upgrade. Like अच्छा, फिर दोबारा देते हैं. हाँ, फिर दोबारा देते हैं. This is a very common practice. The topper of 1 year
might not be able to clear prelims the next year, although the probability is that they will, but they might not. It's not necessary. So it's not written in stone. The exam is competitive, it is tricky, and it is hard. You clear prelims, 15,000 लोग prelims देते हैं, उसके बाद उन 15,000 लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलता है. Okay. मेंस is also a monster of an exam. और इन दोनों एग्जाम्स में गैप कितना होता है? कब होते हैं 2 एग्जाम्स? महीने के आसपास. मई के आसपास होगा प्रीलिम्स बड़ी गर्मी में, और सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा मेंस. अच्छा. और साल में एक ही एग्जाम है, यानी अगर आपने एक साल नहीं क्लियर किया तो पूरा साइकिल. इट इज नॉट लाइक सीडीएस और एनडीए के साल में 2 हो रहे हैं. नहीं, रीस्टार्ट है. ओह. अगले साल मौका और मिलेगा. कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? कैटेगरी पे डिपेंड करता है. जनरल कैटेगरी के लिए 4 होते हैं, और अगर आपकी और कैटेगरीज हैं SC ST OBC. अच्छा, there is reservation in that. एज, हाँ, रिजर्वेशन ऑफ कोर्स. नहीं, आर्मी डजंट हैव. हाँ, नहीं, देयर इज रिजर्वेशन. अच्छा, ओके. So the reservation impacts everything, including not only the number of attempts, but the age limit of the attempts. Is it? Yes. So what is the age limit? Age limit For a general category? different categories different. क्या age limit है जनरल की? 31. अपने टाइम पे 30 थी. आपके टाइम में 30 थी और 4 अटेम्प्ट्स थे. ओके, फिर प्रीलिम दे दिया, क्लियर हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर. एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मेंस? कैसे क्या होता है? लिखना होता है. अच्छा, इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर. सब्जेक्टिव पेपर. 7 पेपर होते हैं जो आएंगे. 7 एक ही दिन में? नहीं, देयर विल बी अ प्रॉपर डेट शीट. जैसे बोर्ड की डेट शीट नहीं होती, हाँ. एक दिन इसका, एक दिन प्रॉपर डेट शीट. 7 days 7 exams. नहीं, देयर विल बी सम गैप्स इन सम, डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स एंड सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स व्हिच आर टेकन. Okay. You are going to be writing there 3 hours for each, and so it's 21 hours of you writing in the exam overall. Actually a little bit more, but let's take 21 Okay. hours of you writing. You will be scored on those, what you wrote and how well you wrote it. The nature of the exam is also difficult. Now the questions are not objective. Now the questions are very analytical. They are very oriented towards the realistic application of problems that the country faces. They might ask you, what is the application of artificial intelligence for farmers who are afflicted by delayed monsoons? दिमाग लगा के लिखो. किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको. दिमाग लगाओ. कुछ कहीं पढ़ा होगा, कुछ कहीं पढ़ा होगा, बट पैटर्न रिकॉग्निशन और दिमाग लगा के लिखना होगा. और लिखना भी संक्षिप्त में होगा. 150 शब्द, 150 वर्ड की वर्ड लिमिट होगी, 200 वर्ड की वर्ड लिमिट होगी. इतने में ही लिखो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते. Okay. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड श्योर ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाई. Right? And there are times when in the mains exam you have to bluff. There are times when you know too much and you have to shorten what you know. So all sorts of situation you do it. I used to enjoy this in the mains was my favorite. Anyway, after you write the mains का रिजल्ट आता है, और आपके जितने भी मार्क्स आपके मेंस में आए होते हैं वो जुड़ के एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है. 1500 में से लगभग 15,000 में से लगभग 3,500 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. उसमें से 1,000 मेरिट लिस्ट में पहुंचते हैं. ये प्रोसेस है. यानी 10 लाख में से 1,000 लोग सिलेक्ट होंगे इन ऑल IAS IF सब मिला. करेक्ट. और ये 1,000 लोग हैं जो ये डिफरेंट सर्विसेज में बिल्कुल भर्ती होंगे. बिल्कुल. एंड यू आर श्योर यू विल क्लियर इट विद योर बैकग्राउंड? मतलब यस, लाइक नो ऑप्शन. श्योर मतलब क्लियर इट का, देयर वाज नो ऑप्शन to not do it. How did you prepare for yourself? What is the technique you applied? Well, there were many techniques were applied. First technique that was applied was go to coaching center, which I did, and found that it was useless. So you recommend coaching? जो I think so these जो मैं इनका ये जो कोचिंग मेरे हिंदू, मैं 3-4 अखबार पढ़ता हूँ. हिंदू में कोचिंग, हिंदूज में ऊपर में पहले पन्ने पे ही राव सर्कल, they have few coaching institutes जैसे कोई करते हैं ये लोग. सो उसमें यानी इट्स अ 600 करोड़ रुपीस कंपनी. Yes. इट इज कोलोसल. यानी कि इतना लोग इन्वेस्ट, तो यू स्पेंड सम मनी, उसमें पैसे लगते होंगे. हाँ, of course. पूरे उसको करने में. So how much did you pay from your pocket? At that time, around 50,000 rupees were paid for the GS Foundation course I had done from a famous institute in Delhi. Okay. जब मैं गया वहाँ पर क्लास में बैठा मैं, तो कभी कभार स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शंस नहीं होती क्लास में, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स. Yeah. फर्स्ट टाइम.
and people started to introduce IIT. yeah. मैं यहाँ पे जिम से आया हुआ हूँ, वो वहाँ पे IIT से, तो मतलब कोई चक्कर था नहीं. अरे मैंने देखा है IIT IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली IIM अहमदाबाद, MBBS डॉक्टर बनने के बाद IAS. दिस इज द, यानी उन लोगों का टेक ऑफ लेवल जो इतना पढ़ते हैं उनका, यानी माइट बट यूपीएससी ये वाला एग्जाम इतना मजेदार या अजीब है ना, ये सब की फूस निकाल देता है, चाहे कोई भी हो. अच्छे की निकाल देता है ये. So tell me, how did you clear it? How did I clear it? I'll tell you honestly. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, the other day we were having a discussion, जैसे SSB में मेरे को नहीं मालूम है मैंने SSB क्यों, रिटर्न तो चलो पता लग जाता है कि लिख कर दिया क्लियर. मेरे को आज तक नहीं मालूम है मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्यों क्लियर किया है. वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन विद वन गाय हु इज जॉइनिंग अभी ऑल इंडिया रैंक 3, एक जिसने क्लियर नहीं किया और हम दोनों. इट वाज अ 4-hour सेशन, वो बड़ा मजेदार एपिसोड है. सो मुझे तो नहीं मालूम है कि मैं आर्मी ऑफिसर बन गया SSB क्लियर करके क्यों बनाऊं. माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग you were aware that you will clear the exam? Yes. You're lying. No, I was. It's truth. It is truth. It is truth. With your background and whatever bodybuilding. मतलब awareness किस चीज को बोलोगे आप? मैं आपको the only future that I was able to envision was that I have cleared this exam. I knew that I have to do everything. Manifestation. हाँ. मतलब अच्छा तो बन चुका था पहले यार. नहीं बनना तो है ही, बनना है कैसे ये देखना पड़ेगा. आज का सोल्यूशन ये है कि ये होगा कैसे, ये होना तो है ही. Just take through this process. बता कैसे किया? So I went to this coaching institute starting में to get a feel, मतलब the first introduction, and I felt out of place. But this exam is different. स्कूल में जिस चीज़ से मेरे को खुंदक थी, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो अननेसेसरी का स्ट्रक्चर, अननेसेसरी की स्टैंडर्डाइजेशन. भाई हर किसी को हाफ ईयरली देना है, प्रीलिम देना है, घुटन होती थी. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यू आर लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस. अगर आपके बस का है, ये रहा सिलेबस, वो रही किताबें, नॉलेज डिस्पर्स्ड है, इंटरनेट आपके पास है, आपके बस का है तो आप कर लो. दिस ओपननेस आई लाइक एंड आई गॉट जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट सम सब्जेक्ट्स. मेरे को मजा आने लगा. फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई स्टार्टेड टू एंजॉय द कंटेंट इटसेल्फ, नॉट द एग्जाम एंड नेसेसरीली द कंटेंट इटसेल्फ. सो माय सब्जेक्ट्स वर साइकोलॉजी and philosophy also later I took. I found real value in this. I loved it and I love it to this day. And I did not understand why I was not told this before. All through the years of education, why was it not done this way? I found that the world is beautiful, crazy, difficult, enormous, and it is worth consuming. I started to find the history fascinating that I had found repulsive earlier. I started to understand how the economic machine works overall. ये जो अखबार में लिखा हुआ है कि रिपो रेट ऊपर हो गया, नीचे हो गया, या इन्फ्लेशन बढ़ गई या कम हो गई, या IMF ने हमारी ग्रोथ फोरकास्ट कम कर दी, बढ़ा दी, ये होता कैसे है, ये हो क्यों रहा है? वो रिलेटिबिलिटी उस पढ़ाई की लाइफ के साथ जुड़ने लगी. ये एग्जाम की डिफरेंस है. इट इज़ नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, इट इज़ हाईली एप्लीकेशन बेस्ड एंड इट इज़ हाईली रियल वर्ल्ड बेस्ड. यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम द बुक्स टू द वर्ल्ड, from the newspaper to the books. Such is the thinking. And this I started to enjoy. And this is the mindset that the UPSC wants. They do not care about your IIT or your IIM. What they care about is, do you understand what's going on? Do you understand why it is going on? And if yes, can you find solutions? Because this is what you are going to do as a public servant. You help the government solve its problems. That is why they're recruiting. This is the beauty of this exam. एंड नाउ आई स्टार्टेड टू डेवलप दिस पर्सपेक्टिव. एक पर्सपेक्टिव होता है गवर्नेंस का जो आपको धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि आप उस तरीके से सोचने लगते हो, क्योंकि आप उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करने लगते हो. उसमें मज़ा आने लगा. वो मज़ेदार था, वो मज़ेदार है. वो कोई भी इंसान जिससे आप बात कर रहे हो किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया भी, अब आगे क्या होगा, इसी चीज़ को एक थोड़े से और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, रिगरस लेवल पे हम ले जाते हैं. ये IAS की प्रिपरेशन है. Take this as a problem. Take this level and then distribute it across everything. History, archaeology, everything that is going on around us. This is UPSC ka exam. This started to make sense. It does make sense. What I was being taught in school was not making sense because the question of why was not clear. Here the why is crystal clear.
Why? Because this. Why not? Because this. You can see it. You can feel it. You can almost touch it because it is affecting your life. You know? Why UPI? Everybody is using it. It's convenient. How does it affect us? It affects us because we can now export the technology. Why not crypto? Because people can buy drugs from it. Because it is black money association with it. Because it bypasses the bank. Because the RBI can't control it. Because we need to stop narco-terrorism. It starts to make sense if you start to think about it. ये इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग मेरी इस एग्ज़ाम की वजह से हुई. मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं है. उसका कंटेंट मेरे आ गया बस समझ. बॉटम लाइन ये है. और मुझे उसमें मज़ा आने लगा. और अगर आप मतलब मज़ा ही आने लग गया आपको उसमें तो फिर to be very frank, at some point the exam sort of became secondary. The knowledge acquisition became primary. Oh. And that is the reason I cleared it. नहीं तो मेरा कोई तो लोग यानी दे फेल बिकॉज उसको एग्जाम की तरह ले रहे थे. बहुत ज़्यादा एग्जाम की तरह नहीं ले सकते इसको. आप नहीं ले सकते. दिस इज द ट्रिक. गॉस्पेल. और ये आप एडवाइस देना चाहेंगे. यू माइट बी गिविंग एडवाइसेस टू मेनी पीपल यानी एस्पायरेंट्स. आई विल से दैट बिना क्यूरियोसिटी के नहीं होगा बिकॉज द कंटेंट वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट इज टू लार्ज. एक सिंपल स्ट्रक्चर आईआईटी और जेईई का सिंपल स्ट्रक्चर है. ये फॉर्मूलाज हैं. ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है. इस टाइप में 4 सवाल 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. अगर आपको ये समझ में आ गया तो या आप सॉल्व कर दोगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. और कोई दूसरा तीसरा आउटकम है नहीं मैथमेटिक्स मैथ्स में और फिजिक्स में. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें थोड़ा सा ओपन एंडेड है. क्यूरियोसिटी चाहिए ही होगी टू कंज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन. और क्यूरियोसिटी हमेशा जेन्युइन होती है. यू कैन मैन्युफैक्चर इट. ट्रू. ईदर यू आर क्यूरियस और यू आर नॉट. द बेस्ट पॉलिसी इज दैट यू बिकम जेन्युइनली क्यूरियस बट नॉट क्यूरियस इनफ कि आप फ्री फ्लोटिंग बिल्कुल इंटेलेक्चुअल जर्नी पे ही चले गए. मतलब पेपर ही क्लियर नहीं हुआ. बट उस बाउंड में अगर हो कहीं स्वीट स्पॉट के अंदर वो आपको रख रहा है पर आप जानना भी चाह रहे हो. आपको लग रहा है थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ये देख लेता हूँ, थोड़ा वो देख लेता हूँ, बट आपको रियलाइज होता है नहीं टाइम थोड़ा कम है, इतना बहुत है. ये ठीक है. ये बैलेंस मिल गया ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी क्लियर करने की. यही हुआ मेरे साथ. देन यू क्लियर्ड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. My first interview was terrible. What did they ask? They asked actually the same question that you asked, Abhi. They asked. I came and went into the interview board, and it was Lieutenant Colonel Nirbhay Sharma, Lieutenant General Nirbhay Sharma, and he called. He was a colonel of the regiment. Really? Yes, Nirbhay Sharma. He was governor of Arunachal Pradesh also. He was a colonel of the regiment. He took my first interview. Parachute regiment. Acha. Army officers are also there. हाँ. He was a member of the UPSC. He was the chairperson of the board of the first attempt of the first interview I went in. Yeah. When I was a lieutenant, he was 15 corps commander also at 2002-3. बढ़िया आदमी, जबरदस्त पर्सनालिटी उनकी. Yeah. और अपने गुड जेस्ट में उन्होंने मेरे को बोला. मैं अंदर घुसा. मैं बोला मिस्टर कपूर यू लुक लाइक अ मॉडल, व्हाई डोंट यू गो एंड वॉक ऑन द रैंप. फर्स्ट क्वेश्चन. Yeah, they started. मैं I know. नहीं, मेरे से वो नहीं हुआ हैंडल. I was not ready for it. I was not socially prepared for it. I did not have my wits about me. And I was just a bodybuilder who had just spent like a year or year and a half in intellectual isolation and just rediscovered कि अच्छा दिमाग भी है और ये भी चलता है. And just somehow having cleared the exam went straight to the interview without any proper social interaction in my life. इससे पहले I was doing bodybuilding again, isolation. It's a lonely sport, you know. And then the UPSC is a lonely game. So no social preparedness for the interview. So you mean you have to be more amenable and more open to society once. Yani social adaptability they check. Obviously, I know that. Of course. You are going to be amongst people. Absolutely. थोड़ी सी intellectual conversation करने की ability रखनी जरूरी है. Yeah. Why not? तो वो नहीं था. So then you didn't clear the interview? नहीं, इंटरव्यू में तो यू डोंट क्लियर और नॉट क्लियर. दे गिव यू अ सर्टेन स्कोर एंड दे ऐड द स्कोर ऑफ द रिटन एग्जाम and then they combine it and then the list comes and either you make it at a certain point. So that interview was terrible. I didn't get a good rank and I did not get a good service. Second attempt I got IRS. अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट मिला ही नहीं कुछ. रिजर्व लिस्ट.
That is even Matlab, it's okay. You can say that you have qualified, but as such you will not get a decent service. Maybe some railways or something, depending on you. Because every year, they do it. Every year they take the list out, and every year there is a reserve list because some people do not join, and they fill people from the reserve list. So yes, you get the rights to say that you cleared it, but नहीं है is that really नहीं, something they're that gonna you cut the get? mark, yeah. That is that something? Did you get a right service smack in the middle? Did you get no? So that service allocation, IRS direct, I got in second attempt. I joined in second attempt. You joined the academy. Yeah, and in third attempt also I got again IRS, but that But where time did you give the third attempt? to upgrade to IAS. Achha, your dream was IS. I did not get IAS. I got IRS again. So there no point. And after that I got bored. Obviously. It's so too repetitive now.